ना, मैं जनेऊधारी हूँ, आप देख लीजिए, लेकिन मैं आज घोषणा करता हूँ कि मैं एक हरिजन हूँ। मैं एक हरिजन क्या खाना खाऊंगा, उसका पाँव छूंगा, उसके साथ रहूंगा। मुझे ब्राह्मणत्व तो नहीं चाहिए, मुझे हिंदुत्व तो चाहिए। ये पूछता हूँ मैं पुरानी गवर्नमेंट से, जो 70 सालों में हिंदुत्व को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट ही नहीं थी, ये बहरूपे थे, मुस्लिम थे, सारे जितने भी पार्टी के थे। वक्फ बोर्ड क्या चीज़ है, वो किसने बनाया और क्यों बनाया? ये जो पिछली 70 वर्ष वाली सरकार थी, इन्होंने तुष्टीकरण के नाते पूरा देश खंगाल दिया, पूरा देश दे दिया इनके हाथ में। हमें हमारे अधिकार लेने के लिए आज इतना बड़ा प्रदर्शन या मतलब सभा करनी पड़ रही है 85% होकर। क्यों? हमें फ्री नहीं चाहिए, ना अनाज चाहिए, ना हमें फ्री, ना हमें अनाज फ्री चाहिए, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, चाहे पैसे लो, लेकिन हिंदुओं की रक्षा करो। अत्याचार नहीं होना चाहिए, औरतों पर भी बहुत अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। हम आए हैं धर्म संसद में, जिसका आह्वान किया गया है देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने किया है। यहाँ पर सनातन बोर्ड के गठन की भी मांग हो रही है। बहुत लोग पहुँचे हुए हैं और जो भी सनातन धर्म में आस्था रखते हैं लोग, वो भी पहुँचे हैं उसको समर्थन देने के लिए। ऐसे ही कुछ सज्जन लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बोर्ड के बारे में या सनातन धर्म में क्या समस्याएँ हैं, क्यों इस बोर्ड की ज़रूरत पड़ रही है, इसको लेके चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। सभी को राम राम। अच्छा, कहाँ से आए मुकेश जी? मैं दिल्ली हिंदू राष्ट्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ से आया हूँ। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल ही एक अलग ही इंट्रोडक्शन दिया, जो हमने बहुत लोगों से बात की लेकिन अभी तक ये इंट्रोडक्शन नहीं दिया। क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद तो बनेगा, सनातन बोर्ड बनेगा, नहीं बनेगा तो हम चलाएंगे। गवर्नमेंट तो करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को शक्ति चाहिए। अगर शक्ति नहीं दिखाएगा हिंदू सनातन लोग, भारतीय लोग, तो शक्ति नहीं दिखाएंगे तो गवर्नमेंट कैसे पास कर देगी? तो शक्ति जरूरी है। ये शक्ति ही शांति का आधार है। शक्ति होगी तो हम शांति की भी बात कर सकते हैं। जब शक्ति नहीं होगी तो हम शांति की बात कैसे कर सकते हैं? जैसे एक पहलवान को कमज़ोर व्यक्ति मारने की सोचता, नहीं मार सकता, तो वैसे ही शक्ति चाहिए। शक्ति और धर्म और पैसा, तीनों चीज़ का एक रूप है। क्योंकि रुपया होगा तो हम धर्म को भी कर सकते हैं और शक्ति के लिए और भी हम खरीद सकते हैं, शस्त्र वगैरह औजार। और हर घर में हमारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। उन्होंने भी बुराई का अंत करने के लिए धर्म युद्ध किया है, तो हिंदू को क्यों शस्त्र विहीन कर दिया गया है? और जहाँ भी ये जाते हैं, चाइना जो गलवान है वो उन्होंने लुटवाया, कश्मीर इन्होंने लुटवाया, और सारा जो है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हुए 70 वर्ष तक हिंदुओं की नसें काटी इन कांग्रेस ने, नसबंदी करवाई। और दूसरे धर्म के लोग हैं उनको छूट दे दी कि भाई तुम 20-20 बच्चे पैदा करो। पार्टीशन के टाइम पे 3 करोड़ लगभग यहाँ पर मुस्लिम भाई थे, जिनको महात्मा गांधी जी ने या नेहरू खानदान ने यहाँ पर रोक दिया। भाई पार्टीशन हो गया, तुमका आधा तुमको दे दिया, आधा पाकिस्तान दे दिया, आधा बांग्लादेश दे दिया, पूरा तुम्हारा हिस्सा दे दिया। उसके बाद भी उन्होंने रोक दिया। क्यों रोक दिया? और आज वो हमारी छाती पर जो है मुंह दल रहे हैं, हिंदुओं की छाती पर। पूरा जो है वक्फ बोर्ड, अगर ये रेलों को मैं कहूँगा तो ये वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। ये धार्मिक हमारा गुरुद्वारा है, ये वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। ये हमारा बद्रीनाथ का मंदिर है, तो ये मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं कि बदरुद्दीन की मस्जिद है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का जो स्थान है, पूरे दुनिया में एक है, और उसके लिए बोलते हैं तो ये हमारे गले नहीं उतरती, हमको बड़ी पीड़ा होती है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हिंदू धर्म जो है वसुधैव कुटुंबकम वाला लोग है। कांग्रेस भी तो वही है, वो भी तो यही कहती है। उसकी एक लाइन रही है शुरू से कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, और बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं, कांग्रेस में तो कोई लीडर ही नहीं बचा है। आज राहुल गांधी जी हैं, उनको विपक्ष का ओहदा मिल गया है, अच्छी बात है, लेकिन उनसे ज़रा स्पीच करवा दीजिए आधा घंटा मोदी जी के साथ में, मैं मान जाऊंगा। देश के बारे में क्या जानते हैं, शिक्षा के बारे में क्या जानते हैं, हिंदू के बारे में क्या जानते हैं। जनेऊ डालते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जनेऊ यार तुम कुर्ते के बाहर से डाल रहे हो, कोट के बाहर से जनेऊ पहन रहे हो, ये कोई बात नहीं है।
और जनेऊ के अधिकारी भी तो नहीं है वो। जनेऊ के अधिकारी नहीं, तुम्हारे दादा का नाम क्या है, तुम्हारे खानदान का नाम क्या है? ये मंदिरों को चुनाव के टाइम पे मंदिर जाना, लेकिन मंदिर के जो हमारे सनातन धर्म के त्यौहार हैं, व्रत हैं, क्या वो करते हैं? क्या वो जाते हैं? क्या मंदिरों में जाते हैं? क्या अन्य समय में मंदिरों में जाते हैं? तो ये खाली उनका दिखावा है, कांग्रेस का दिखावा। कांग्रेस में सारे लोग छोड़ करके बीजेपी में आ गए। जो देश प्रेम चाहते हैं वो कांग्रेसी भाजपा में आ गए हैं, और कांग्रेस इस वक्त खाली है, वहाँ कोई लीडर है ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ। चलिए। अच्छा, हमारे साथ एक महिला भी हैं। आप यहीं की हैं? हाँ जी, दिल्ली से ही? हाँ, ब्रह्मपुरी की हूँ मैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी केजरीवाल दिल्ली फिर से चुनाव में जाने वाली है। अभी हमारी गली में एक छोटा बच्चा 14 साल का खत्म कर दिया गया। किसने खत्म कर दिया? गुंडों ने मार दिया 14 साल का बच्चा। ये आंखों देखा सीन है हमारी गली में। पर कुछ नहीं कर पाए हिंदू कुछ नहीं कर पाए, और वो आराम से आज़ादी से घूम रहे हैं ये लोग। तो आपको लगता है कि सनातन बोर्ड का अगर गठन हो गया तो मदद होगी? जो सनातन बोर्ड में आप आए हैं गठन की मांग करने, भाई मदद होगी। हम चाहते हैं सनातन धर्म में आना चाहिए, ये सही कह रहे हैं। ये और दिल्ली में केजरीवाल है, आपके लिए उन्होंने फ्री बस की हुई है, और जो पानी है, लाइट है, वो फ्री किया हुआ है। नहीं चाहिए हमें, फ्री नहीं चाहिए हमें, चाहिए हिंदुओं की रक्षा, औरतों की रक्षा की जाए। औरतों की रक्षा। हमें 2000 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल मिलेगा तब भी हम हमें फ्री को वोट देंगे। हमें फ्री नहीं चाहिए, ना अनाज चाहिए, ना हमें फ्री, ना हमें अनाज फ्री चाहिए। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, चाहे पैसे लो, लेकिन हिंदुओं की रक्षा करो। अत्याचार नहीं होना चाहिए, औरतों पर भी बहुत अत्याचार हो रहा है। वो तो आप जा रहे हैं, अभी गए हैं बालाजी की शरण में, केजरीवाल जी फिर से अपना राम भजो कर रहे हैं वो। मुझे तो लगता नहीं है, वो कहने वाली बात है बस। अच्छा। हाँ, मनोज तिवारी आए और देख के चले गए, कुछ नहीं हो पाया, उस बच्चे का कुछ नहीं हो पाया। 2 बजे दिन के खत्म हुआ मेरे सामने वो बच्चा। अभी किससे उम्मीद लगा रहे हैं आप दिल्ली में? आप मतलब क्या चाह रहे हैं? बदलाव होगा, वो सरकार वही आएगी, वही आनी चाहिए? मोदी आना चाहिए। हमें तो ये मोदी आना चाहिए। ऐसा क्यों? हिंदुत्व सरकार, हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। हिंदुओं की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी। आना चाहिए मोदी। बीजेपी मोदी आना चाहिए मोदी। बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी, और केजरीवाल एक नंबर का नौटंकीबाज है, एक नंबर का। जेल चला गया, और हमारे उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम करा गया है मोदी जी की वजह से, और हमें इतने मतलब फैसिलिटी, मतलब हर चीज़ मिली हुई है हमें उत्तर प्रदेश से। हम इतने खुश हैं, और हम चाहते हैं कि मतलब दिल्ली एरिया में भी मोदी और योगी आने चाहिए, बीजेपी आने चाहिए, सनातन धर्म बनना चाहिए। और हम इससे यही चाहते हैं, हम खुद खुश हैं, हम खुश हैं, मतलब हम बेटियाँ जितनी भी उत्तर प्रदेश से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सुरक्षा में है सारे, कोई दिक्कत परेशानी में कुछ दिक्कत नहीं है। बस दिल्ली में भी मतलब भाजपा ही आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। चलिए आपका, हाँ कुछ कहना चाहते हैं आप, और बताइए। कहना चाहते हैं, हम 2000 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल, हम सभी सनातनी, आप लोग मेरे साथ हैं? बिल्कुल सब साथ हैं। 2000 रुपए डीजल पेट्रोल और 2000 रुपए प्याज और टमाटर खरीद के खा लेंगे। नहीं खाएंगे चलेगा, नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन हम अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मलेशिया ये सब नहीं बनने देंगे। हिंदुस्तान जो चला गया चलो, उसका कोई पछतावा नहीं है, जो है उसको बचाना है, जो है उसको बचाना है। और आने वाले टाइम में सिर्फ सनातन संस्कृति के लिए हम सब काम करेंगे। हम लोग कितनी भी परेशानी में होंगे, कितना भी कष्ट होगा, लेकिन वोट एक ही व्यक्ति को जाएगा जो हिंदुत्व के लिए सदैव खड़ा रहता है। आज जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब हिंदू विरोधी हैं। कोई भी हिंदू प्रॉब्लम हिंदुओं को होता है तो कोई भी नहीं खड़ा होता है, लेकिन सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो मुखर होकर बात करती है, खड़ी होकर बात करती है, और कोई पार्टी हमारा साथ नहीं देती। इसलिए केजरीवाल जी, राहुल गांधी, अखिलेश जी, लालू जी, सब लोगों को मैं आज ये बता देना चाहता हूँ कि अब आप भूल जाइए किसी एक सनातनी का, चाहे जाति का हरिजन हो या ब्राह्मण। आज ना मैं जनेऊधारी हूँ, आप देख लीजिए, लेकिन मैं आज घोषणा करता हूं कि मैं एक हरिजन हूं। मैं एक हरिजन क्या खाना खाऊंगा, उसका पाँव छूंगा, उसके साथ रहूंगा। मुझे ब्राह्मणत्व
तो नहीं चाहिए, मुझे हिंदू तो चाहिए और हिंदू के मुद्दे पे ही रहेंगे जी। और हिंदू आज का हिंदू एक होकर रहेगा। अब कोई भी नीति कुनीति कोई कूटनीति इन पार्टियों की नहीं चलेगी। संगठित संघेय शक्ति संघ में है, एक साथ हैं तो हम शक्तिमान हैं, नहीं तो हम बहुत कमजोर हैं। आप उस बीजेपी की बात कर रहे हैं, उससे उम्मीद कर रहे हैं जो वोट हिंदुओं से लेती है और काम मुसलमानों के लिए करती है, जो उसके वो वोट भी नहीं देते। ये ऐसे कोई नहीं करता। बीजेपी तीन तलाक के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो हिंदुओं की प्रॉब्लम थी कि मुसलमान की प्रॉब्लम थी? अच्छा वो डीपली एक मिनट मुझे दीजिए आप, मैं वो संशोधित कर देता हूँ, कोई बात नहीं। 3 तलाक आप क्या कहना चाहते हैं कि 3 तलाक किसके पक्ष में था? एक बार आप बोलिए तो फिर हम उसका जवाब देते हैं। बताएं आप। आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि ये हिंदू की प्रॉब्लम थी क्या 3 तलाक? मुसलमान की प्रॉब्लम थी? देश की प्रॉब्लम थी। हिंदू की बेटियों मुसलमानों की महिलाओं का प्रॉब्लम तो था ही और साथ में देश की प्रॉब्लम थी। एक मुस्लिम तलाक दे के 4 विवाह करता था, 4 से 4 बच्चे पैदा करता, 16 करता था और हम एक पत्नी आजीवन लूली हो, लंगड़ी हो, गूंगी हो, बहरी हो, जिसके माँ बाप ने जिसको पकड़ा दिया आजीवन उसको निभाते थे और एक नहीं 2 बच्चे के साथ रहते थे हम लोग। मेरा कहना ये है क्या मुसलमान ने ये मांगा था? अब आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं भाई साहब। आप देखिए मिलेगा, आपको लगता है आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, डंके की चोट पे। और नहीं बजेगा ना, अगर नहीं मिलेगा ना तो वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा। अब किसी की हिम्मत नहीं कोई रोक जाए। आप वक्फ बोर्ड खत्म करवाने पहुंचे कि सनातन बोर्ड बनवाने पहुंचे? हमारा दो डिमांड जब है। 15% वालों को उनका वक्फ बोर्ड मिल गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम संविधान के दायरे में रहकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम 85% है, हमें हमारे अधिकार लेने के लिए आज इतना बड़ा प्रदर्शन या मतलब सभा करनी पड़ रही है 85% होकर। क्यों? क्योंकि हिंदू एक नहीं है, बटे हुए हैं जातियों में। तू फलाना है, तू ब्राह्मण है, बढ़िया है। ये बांटा किसने? 78 सालों में सरकारों ने, ताकि ये बटे रहें और ये वर्ग विशेष के वोट लेते रहें, उनको सुविधा देते रहें। हमें तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, सरकार उनको कुछ दे। अब आप बात करें 3 तलाक की, देखो सरकार होती है संविधान के दायरे में, उनको 140 करोड़ का सोचना पड़ता है। ये आपको पता है, बगैर रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। हम सनातनी है, हमने हमारे सनातन धर्म के वोट की मांग की है, वो अपनी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को जब तक हम अपनी बात नहीं रखेंगे सरकार तक, सरकार कैसे सुनेगी? तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, सरकार से हम प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे सनातन बोर्ड की जल्दी स्थापना की जाए और हम सभी सनातनियों को एक रखेंगे। हम ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। भारत माता की जय। जय श्री राम। 1 मिनट और लूंगा। वक्फ बोर्ड तो जहां रुमाल रख देता है वो कह देता है ये मेरा हो गया। सनातन बोर्ड क्या करेगा? बन गया मेरी तो बात सुनो, 1947 में इनके पास 30,000 एकड़ जमीन थी, आज 90 लाख एकड़ 9 लाख एकड़ जमीन है। रेलवे और आपको पता है डिफेंस के बाद इनके पास तीसरे नंबर पर जमीन है। इन्होंने 78 सालों में कितनी महिलाओं को दिया अधिकार? आप ये बताओ, 78 सालों में कितने बच्चों को पढ़ाया? इनका क्या है, वक्फ बोर्ड में जमीन ले ली, उसका किराया खा लिया, सारे के सारे घोटाले किए। आधी जमीन जिसके नाम रख दिया, ये कांग्रेस ने 2013 में इनको कानून दिया है भी आप जो कह दो कि वो जमीन आपकी है। इन्हीं के यही लक्षणों के बाद हिंदू जागा है, 2014 के बाद हिंदू जागा है और अब हिंदू ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अगर अब कोई घटना करेंगे तो उसका जवाब जरूर होगा और हर बार होगा। हम अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो सनातन धर्म बोर्ड की जो गठन की मांग जहाँ हो रही है देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी के द्वारा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या राय रखते हैं सनातन बोर्ड के गठन को लेके? ज़रूर हमें बताइए, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। फिर जल्द मिलते हैं, नमस्कार।